Good morning, students. This is your EVS class, and today we will be doing a new chapter, that is chapter number 20, Unity in Diversity. So, children, in this chapter, we will be learning about the national symbols and how does national symbols bind us together, and the symbols and their importance. So, children, what is unity in diversity? What is unity? Unity means when everyone from every part of the country or every religion, you can say not from everywhere, but you can say when more than one person or when they unite to do a same job or to do a same task. ठीक है, जब एक से ज़्यादा लोग एक ही काम को मिलकर करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिटी. ठीक है, और अगर उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनके बिलीव्स एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, और वो एक साथ मिल के कोई काम करते हैं तो उसको यूनिटी बोलते हैं. ठीक है, दे यूनाइट टू डू सम टास्क. और फिर डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग कलर्स, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस, कल्चर. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी डाइवर्सिटी. मतलब जैसे कि अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र, there is another person from Tamil Nadu, one person from Punjab, the other person is from West Bengal, the other one is from Uttar Pradesh, then the other one is from northeast states like Assam, Meghalaya, Shillong, Tripura, Mizoram. ठीक है, तो इस तरह के सारे लोग, ये सब क्या है? हमारी डाइवर्स चीज़ें हैं. डाइवर्स मीन्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें. तो इन सारी चीज़ों का यूनिटी होना, यूनाइट करना, यही एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया में. इंडिया जो है वो इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सभी जो है एक ही कंट्री के अंदर और एक ही यू कैन से एक ही नेशनल सिंबल के नीचे सब यूनाइट रहते हैं. वो नेशनल सिंबल्स क्या हैं? जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है. ठीक है, ये सब चीज़ें, ये क्या है? हमारी नेशनल सिंबल्स हैं, और सारे पूरा इंडिया के सारे लोग इसी चीज़ के लिए यूनाइट रहते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है, एक ही होता है. हमारा इंडियन करेंसी है, ठीक है, जो हमारे वहाँ रुपया चलता है वो पूरे भारत में एक ही चलता है, तो वो भी हम लोगों को यूनाइट करता है. ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया रूल करती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम सभी लोगों को यूनाइट करती हैं, एक धागे में, एक सूत्र में जोड़ती हैं हमें. तो दिस इज़ दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी. भले ही कोई महाराष्ट्र से हो, मराठी बोलता हो, लेकिन और भले ही कोई तमिलनाडु से हो, तमिल बोलता हो, कोई आंध्रा से तेलुगु बोलता हो, कोई उत्तर प्रदेश से हिंदी बोलता हो. ठीक है, कोई गुजरात से गुजराती बोलता हो, पंजाब से पंजाबी बोलता हो, और बंगाल से बंगाली बोलता हो, लेकिन जब उसको राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम गाना होता होगा तो वो हर कोई एक ही नेशनल एंथम गाता है, क्योंकि अपना नेशनल एंथम सिर्फ एक ही भाषा में है और वो एक है, उसको एक ही भाषा में गाया जाता है. तो इस वजह से हम सब लोग भले ही कितनी भाषाएं बोलते हो, लेकिन सब यूनाइट हो जाते हैं अपने नेशनल एंथम के लिए, अपने नेशनल फ्लैग के लिए. सब लोग अपने नेशनल फ्लैग के लिए उसको सल्यूट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्स कल्चर तो हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें यूनिटी है हमारे इंडिया में. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. नाउ आवर कंट्री इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. So children, this is just the introduction class. So I am taking the first paragraph of this chapter. India is the 7th largest country in the world. 7th largest country मतलब 7th largest country you can say is in the area wise. ठीक है,
जो उसका एरिया है, कंट्री का जो कुछ एरिया होता है ना, जितनी कुछ किलोमीटर्स में कंट्री फैली हुई है, उसकी ज़मीन जो है, उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी कौन सी, रशिया है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपकी कुछ और कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उस तरीके से उस 7th नंबर पे आता है इंडिया। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट पे आता है, नंबर 1 पे चाइना है। तो इसमें क्या है, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इसमें जो लिखा हुआ है बुक में बच्चों, ये पुरानी बुक का लिखा हुआ है जो कि इस साल चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है। तो अब 29 स्टेट्स की जगह 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और कौन सा स्टेट ख़त्म हो गया है, वो था जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और 7 यूनियन टेरिटरीज़ लिखा है, तो अब 7 नहीं, अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो एक यूनियन एक्चुअली हुआ क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको ख़त्म कर दिया गया, तो 29 स्टेट्स की जगह 28 स्टेट्स हो गए। लेकिन उसको ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज कर दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हो गई हैं वहाँ पे, एक हो गई है कश्मीर और दूसरी हो गई है लद्दाख, ठीक है। तो कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई। इसका मतलब तो 7 में 2 जोड़ दो तो 9 हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी भी हैं जो 2 थी वो कंबाइन होकर 1 हो गई हैं, जैसे कि दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, ठीक है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी जो गुजरात के पास थी, वो उन दोनों को जोड़कर 1 बना दिया गया है। तो इसलिए 9 - 1 8, ठीक है। तो अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ और 28 स्टेट्स हैं। नाउ there are a few things that bind this beautiful country together. National symbols. Our national symbol stands for our country, India. When we see these symbols, we know that they represent India. ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम देखकर ये कह सकते हैं कि ये सिंबल्स सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के लिए बने हुए हैं। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, हम फ्लैग को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो सिर्फ इंडिया का है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्लैग। फिर है नेशनल एम्ब्लेम, जैसे कि जो अशोक लाट है, ठीक है, जो अशोका की लाट है या अशोका चक्र, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ठीक है। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एम्ब्लम एंड द नेशनल एम्ब्लम एंड द नेशनल एंथम ऑल्सो। नाउ नेशनल एंथम दैट इज़ जन गण मन, ठीक है। द जन गण मन नेशनल एंथम इज़ ओनली संग फॉर इंडिया कंट्री, ओके। Now we have national are our main symbols. Beside these we have national animal, national bird, national flower and national song also. ठीक है, we have national animal that is lion, national bird that is peacock, national flower that is lotus and a national song. नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में बच्चों डिफरेंस है। नाउ आई मस्ट टेल यू दैट नेशनल सॉन्ग बहुत कई हो सकते हैं, 2-3 नेशनल सॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल एंथम जो है एक ही है। नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा नेशनल एंथम है। और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे नेशनल सॉन्ग्स हैं, ठीक है। एक्चुअली इसकी स्टोरी भी एक अलग थी। ये जो नेशनल सॉन्ग था ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था इसको, और इसका इलेक्शन होना था कि कौन सा सॉन्ग सिलेक्शन होना था कि कौन सा सॉन्ग सेलेक्ट किया जाए कि जो हमारे लिए नेशनल एंथम बनेगा। तो उसमें से 3 सॉन्ग्स आए थे। उसमें था एक सारे जहाँ से अच्छा, और दूसरा था वंदे मातरम, और तीसरा था जन गण मन। जन गण मन किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और तो ये 3 सॉन्ग्स आए थे सिलेक्शन के लिए, उसमें से सेलेक्ट किसको किया गया था, जन गण मन को सेलेक्ट किया गया था, और वो रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग था। बच्चों आपको ये भी पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और सॉन्ग गाया था, वो था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है वो अब बांग्लादेश कंट्री है, उसका नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग है वहाँ का, वो सॉरी नेशनल एंथम है वो वहाँ का, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के
दो सॉन्ग्स जो कि दो कंट्रीज़ के नेशनल एंथम है। एक उनका जनगण मन, वो इंडिया का नेशनल एंथम है, और उनका अमार सोनार बांग्ला, वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। नाउ दिस इज़ आवर पिक्चर ऑफ आवर कंट्री इंडिया, वेयर देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ये मैप थोड़ा पुराना है, अपडेटेड मैप आपको गूगल पे मिल जाएगा। So children, I will proceed further in the next video class. If you have to ask any more questions related to this, you can ask me on the WhatsApp class. Thank you children.